आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लिंग्विस्टिक में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लिंग्विस्टिक की ब्रांचेज में से एक ब्रांच है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिंग्विस्टिक के बारे में आइडिया होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक होती क्या है। लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक। तो इसकी हम एक शाख को डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? कहता है इट्स एटमोलॉजी इज़ ग्रीक मॉर्फ मीन्स शेप और फॉर्म। इसका मतलब है शेप, शक्ल या फॉर्म। द टर्म लिटरेरी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर्म। जब हम फॉर्म्स मतलब बनावट किस चीज़ की हो सकती है? बनावट डिफरेंट वर्ड्स की हो सकती है, सेंटेंसेस की हो सकती है, किसी भी चीज़ की बनावट हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे, मॉर्फीम्स कहेंगे। छोटे छोटे वर्ड्स मिलके बनाते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ वर्ड्स, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कहता है इट वॉज ओरिजिनली यूज इन बायोलॉजी बट सिंस द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इट हैज़ आल्सो बीन द डिस्क्राइब्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट एनालाइज द बेसिक एलिमेंट यूज इन। पहले बायोलॉजी में यूज़ की जाती थी लेकिन अब लैंग्वेज में इसका यूज़ है। कहता है जी स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिक फॉर्म्स इन द लैंग्वेज जनरली नोन एज लिंग्विस्टिक। वो कहता है कि स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं बेसिक बुनियादी फॉर्म्स को लैंग्वेज में, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी को हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वेज न्यू वर्ड्स एंड क्वाइंड इन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लफ्ज़ों का स्ट्रक्चर, लफ्ज़ों की बनावट और नए वर्ड्स कैसे बनते हैं और लैंग्वेज में नए वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें ये तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं, तो वर्ड्स लाइक सेंटेंसेस एंड क्लासेस हैव अ प्रेडिक्टेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लूरल मेकर नॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में ये भी कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इंक्लूड नॉट ओनली इन्फ्लेक्शन बट आल्सो डेरिवेशंस। मतलब इन्फ्लेक्शन ना सिर्फ इन्फ्लेक्शन होती है, कोई चीज़ आती है, बल्कि कोई चीज़ डेरिवेशंस भी होती है। लफ्ज़ जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, सिंगिंग से सिंगर, और इस तरह हम डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। कहते हैं मॉर्फोलॉजी नॉट इक्वली प्रोमिनेंट इन ऑल स्पोकन लैंग्वेज। वो कहता है तमाम स्पोकन लैंग्वेज में इक्वल प्रोमिनेंट नहीं है। What one language expressed morphologically may be expressed by separate word or left implicit in other language. English express the plural of nouns by means of morphology, but or by using separate words for expressing the same thing. इसमें कहता है कि मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स ऐड करके उनका प्लूरल भी बनाया जाता है, उनका सिंगुलर भी बनाया जाता है, उसमें सिनोनिम्स भी बनाए जा सकते हैं, एंटोनिम्स भी बनाए जा सकते हैं। मतलब ये सारा जो रोल होता है मॉर्फोलॉजी में होता है। उसके बाद कहता है जी वर्ड्स एंड डिक्शनरीज। द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट मॉर्फोलॉजी कंसेप्ट ऑफ वर्ड। जो ये कंसेप्ट देता है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें दिया जाता है कि इसमें वर्ड्स फॉर्मेशन होता है, वर्ड्स को बनाया जाता है। वर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर मॉर्फीम्स दैट कैन स्टैंड अलोन इन अ लैंग्वेज। When a word is used to some extent in speech, the occurrence of word is sometimes referred to as a word token. मतलब मॉर्फीम्स हम कहते हैं लफ्ज़ों को बनाना, लफ्ज़ों की शेप को बनाना। Lexeme is a word in abstract sense. Live is a verb, lexeme. It represents the core meaning shared by forms such as live से lives, lived से living। इसका मकसद ये होता है कि इस तरह के वर्ड्स बनाना, जिस तरह लाइफ से लाइव्स भी बन जाता है, लिव्ड भी बन जाता है, लिविंग भी बन जाता है। तो ये क्या है, सारी वर्ड्स की फॉर्मेशंस हैं, लफ्ज़ बन रहे हैं इससे।
प्लूरल भी बन जाते हैं, आईएनजी फॉर्म में भी बन जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बन जाती है, बेसिक फॉर्म्स भी बन जाती है। सारा जो रोल है ये मॉर्फोलॉजी का है। मॉर्फोलॉजी ही वर्ड्स फॉर्मेशन में अहम रोल अदा करती है। मतलब लफ्ज़ की क्राइटेरिया, लफ्ज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाता है। मेंटल लेक्सिकॉन कहते हैं जी, फॉर द मोस्ट पार्ट डिक्शनरी डू नॉट फिक्स फॉर कोडिफाई द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज बट रेदर रिफ्लेक्ट द वर्ड दैट नेटिव स्पीकर यूज़। मतलब इसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज़ होते हैं। वो कहते हैं जी, एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग 6 year old नाउ 10,000 वर्ड्स एंड एवरेज हाई स्कूल ग्रेजुएट नाउ अराउंड द 60,000 वर्ड्स। मतलब जो पहले वर्ड्स यूज़ किए जाते थे 10,000 थे, लेकिन आजकल ज़्यादा कसरत से यूज़ किए जाते हैं, 60,000 हैं। उसके बाद डिक्शनरी एंट्रीज स्कोर एंड अदर वर्ड्स कॉमन वर्ड्स अकर इन ऑल रजिस्टर ऑफ इंग्लिश मदर डॉग एंड वॉक। मतलब डिफरेंट डिक्शनरी में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। उसके बाद बेसिक जो कंसेप्ट है मॉर्फीम्स का है। मॉर्फीम्स क्या होते हैं इनका हम डिस्कस करते हैं। कहता है जी, मोस्ट नेटिव स्पीकर इंग्लिश विल रिकॉग्नाइज द वर्ड लाइक अनवाइप, हेड कवर और स्कूलिंग आर मेड अप सेवरल मीनिंगफुल पीसीज। जिस तरह ये मुख्तलफ पीसीज से मिलकर ये जो वर्ड्स बने हैं ये इसको डिफरेंट शेप देते हैं। दीज पीसीज आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। मतलब मुख्तलफ वर्ड्स जब बनते हैं, मतलब वन बाय वन मिल के वर्ड्स बनाते हैं तो मॉर्फीम्स होते हैं। जिस तरह वाइप है, WIP, ये 3-4 शेप्स हैं, तो ये एक मॉर्फीम है। उसके बाद मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट दैट यूज फ्रॉम अ वर्ड, द वर्ड रिस्पॉन्डेड द टूरिस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स री, ईडी एंड पास्ट टेंस। ये इसमें बताना ये चाह रहा है कि जिस तरह हम पास्ट टेंस में वर्ड्स बनाते हैं, जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। उसके बाद लाइव, लाइव्स, लिव्ड, लिव्ड। उसके नंबर ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और इस तरह मतलब जितने भी वर्ड्स बनते हैं ये सारे मॉर्फीम्स ही होते हैं, ये सारे मॉर्फीम का हिस्सा होते हैं। उसके बाद काइंड्स हैं, इसकी इकसाम कितनी है। फ्री हैं, बॉन्ड मॉर्फीम। कहते हैं फ्री मॉर्फीम कैन स्टैंड अलोन एज ए वर्ड एंड डज नॉट नीड एनीथिंग अटैच टू इट मेक अप वर्ड्स। कहते हैं फ्री मॉर्फीम को कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से वर्ड एक बना सकते हैं। इट एक्ट्स एज ए रूट, एग्जाम्पल कैट, ओपन, टोर आर फ्री मॉर्फीम। मतलब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर इनके साथ एस लगा दें तो कैट्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, टूरिस्ट हो जाएगा। लेकिन इनकी ज़ाती एक शक्ल है और ज़ाती एक खुद एक मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन अगर फ्री ना बॉन्ड हो तो वो बॉन्ड होते हैं, उनके साथ कोई चीज़ ऐड होगी तो वो मीनिंग देंगे, अगर नहीं होगी तो मीनिंग नहीं देंगे। उसके बाद है लेक्सिकल कंटेंट मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स विद डेफिनेशन आउटसाइड द लैंग्वेज, सेट ऑफ ordinary noun, adjective and verb carry the content of the message. We can convey girl, man, house, tiger, yellow, etc. इनको हम मॉर्फीम्स, कंटेंट मॉर्फीम्स कहते हैं। मतलब जब वो नाउन्स की शक्ल के बाद एडजेक्टिव बन जाएं, वर्ब बन जाएं, तो ये जिस तरह गर्ल है, मैन है, हाउस है, टाइगर है, येलो है, ये सारी। उसके बाद फंक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं। वो कहते हैं मॉर्फीम विद प्योरली ग्रामेटिकल पर्पस। जब मॉर्फीम ग्रामेटिकल पर्पस में, ग्रामर में यूज़ होंगे तो वो फंक्शनल होंगे, मतलब वो एक फंक्शन के तौर पे काम कर रहे होंगे। उसके बाद बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं। बाउंड मतलब जो किसी के ताबे होते हैं, जिनके बगैर वर्ड नहीं बन सकता। कैन नॉट स्टैंड अलोन, अ वर्ड अटैच टू अदर फॉर्म। जिस तरह एस है, वो एस को हम कैट्स में ऐड किया है तो उसने एक शेप दी है। अगर हम एस को इसके साथ ना लगाते तो कैट्स नहीं बनना था, इसलिए एस बाउंड मॉर्फीम्स है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग विद द फ्री मॉर्फीम। जिस तरह ER, EST, ये सारे बाउंड मॉर्फीम है। मतलब जब इनके साथ कोई शेप लगेगी तो अपने मीनिंग देंगे, अगर शेप नहीं लगेगी तो अपने मीनिंग नहीं देंगे। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं। मतलब
ये these are used to make new words of different grammatical category from the same. Further they change the definition of the words, class of the words. ये डेरिवेशनल मतलब ड्राइव करते हैं, कोई नया लफ्ज़ अखज़ करते हैं, मतलब जिस तरह किसी के साथ द एडिशन ऑफ द डेरिवेशनल मॉर्फीम नेस चेंज द एडजेक्टिव गुड टू द नाउन गुडनेस, मतलब गुड से गुडनेस, डेरिवेशनल मतलब ये एक उसने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। केयरफुल, केयर से केयरफुल, ये सारे डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं, मतलब किसी भी चीज़ के मीनिंग को चेंज कर देना उसको डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहते हैं। इन्फ्लेक्शनल, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं? These are not used to produce new words in a language but rather to indicate aspects of the grammatical function. Tense number, English had 8 functional morphemes जिस तरह noun है, adjective है, inflectional है, फ्लैक्ट करते हैं किसी चीज़ पे ना। तो एलोमॉर्फीम्स ये क्या होते हैं? डिफरेंट फोनेटिक्स वेरिएशन ऑफ मॉर्फीम्स, द फाइनल मॉर्फीम द फॉलोइंग वर्ड्स pronounced differently but all indicate plurality, मतलब डिफरेंट जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोनाउंस किए जाते हैं। जिस तरह हम डॉग्स डिफरेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैट्स डिफरेंट, हॉर्सेस डिफरेंट, मतलब उनकी डिफरेंट आवाज़ें हैं। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, लफ्ज़ों को हम बनाते कैसे हैं, कितने किस्म के वर्ड्स बन सकते हैं। कहते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेगुलरिटी इन द वर्ड फॉर्म प्रोसेसिंग लैंग्वेज। कहते हैं एटिमोलॉजी, कहते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। जब हम लफ्ज़ के ओरिजिन बुनियाद देते हैं या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स देते हैं तो इसको एटिमोलॉजी कहते हैं। जिस तरह etymology words reveal that there are many different ways in which new words can enter the language, मतलब न्यू वर्ड की शेप देना एटमोलॉजी कहलाता है, मतलब किसी भी वर्ड को न्यू शेप देना। coinage, it is one of the least common processes of the word forming. It is the invention of entirely new terms deliberately और एक्सीडेंटली, मतलब एक न्यू टर्म्स ही ऐड कर देना, किसी वर्ड में एक नई चीज़ ऐड हो जाना, उसको कॉइनेज कहा जाता है। उसके बाद जिस तरह गूगल इज़ ओरिजिनली मिसस्पेलिंग फॉर द वर्ड गूगल, लेटर बिकम द नेम ऑफ कंपनी गूगल, तो ये सारे क्या है कॉइनेज का मीनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। और उसके बाद ब्राउनिंग भी वर्ड फॉर्मेशन की काइंड्स है। ब्राउनिंग इज़ द टेकिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, मतलब किसी दूसरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ले के एक लफ्ज़ बनना, उसको हम ब्राउनिंग कहते हैं। जिस तरह इटालियन है, प्रेटिजल है, सोफ़ा है अरबिक जिसमें कहते हैं, जापानीज़ है, योगर्ट है, ये तुर्किश का लफ्ज़ है। तो ये मतलब बोरिंग जिसे हम कहते हैं, उधार लेना किसी चीज़ को ना, लफ्ज़ को ऐड करना। उसके बाद कंपाउंडिंग, लफ्ज़ को बनाना, जब दो लफ्ज़ मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं उसको कंपाउंडिंग। सिंगल फॉर्म, जब दो लफ्ज़ मिलके एक शेप दें तो उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जिस तरह फूड, फास्ट फूड, एडजेक्टिव है, टेक्स्ट बुक है, ये सारी क्या है, ये कंपाउंडिंग है, मतलब कंपाउंड लफ्ज़ों को मिल के दो लफ्ज़ एक ही शेप देते हैं। गुड लुकिंग, लो पेड, कि ये क्या है कंपाउंडिंग है। उसका ब्लेंडिंग क्या होता है? Combination two separate forms produce a single new term is also present in the process of blending. However, blending is typical accomplished by taking only the beginning of the one word and joining it to the end of the word. ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़? एक तो है ओनली द बिगिनिंग या एंड ऑफ द वर्ड। जिस तरह स्मोक है उसको हम फोग भी कहते हैं, ठीक है।
मतलब एक नया लफ्ज़ वो नई टर्म आ रही है। उसके बाद स्मोक, मर्क, बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी बिट, बाइनरी डिजिट्स, ये भी एक न्यू शेप आ जाती है। क्लिपिंग, द एलिमेंट और रिडक्शन इन वन मोर अपेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्लिपिंग। This occurs when a word of more than one syllable is reduced to shorter form, usually जिस तरह फैन, फैनेटिक, फ्लू से इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये सारे क्या क्लिपिंग है, लफ्ज़ों को क्लिप करना, लफ्ज़ों को एक नई शेप देना। एग्ज़ाम, जिस तरह हम लफ्ज़ों को तोड़ देना है, हम एग्ज़ाम को एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, केम्स को केमिस्ट्री कहते हैं, मैथ से मैथमेटिक्स, प्रोफेसर। तो ये सारे क्या क्लिपिंग, लफ्ज़ को इससे बना देना, शुरू वाले इससे की बिना पर अगले लफ्ज़ कंप्लीट बन जाता है, जिस तरह एग्ज़ाम से एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद कोरिसिज्म, ये क्या होता है, लॉन्गर वर्ड इज रिड्यूस सिंगल सिलेबल, जब लफ्ज़ एक ही सिलेबल में प्रोनाउंस हो जाए तो उसको हिपोक्रोसिज्म कहते हैं। जिस तरह मूवी है, मूविंग पिक्चर। ठीक है, टेली है, टेलीविज़न, एशिया है, एशीज है, ऑस्ट्रेलियन। तो ये सारे क्या हैं, इस तरह की शेप दे रहे हैं। बैक फॉर्मेशन मतलब word of one typical usually reduce the form of the word of another words. Television from televise, from television, donate from donation, emote from emotion। ये क्या है, बैक फॉर्मेशन, लफ्ज़ों को स्टार्ट से बैक फॉर्म कर देना, उनको एक शेप दे देना, उनको बैक फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब टेलीविज़ से हम टेलीविज़न कहते हैं, डोनेट से डोनेशन हो जाता है, इमोट से इमोशन, ये बैक फॉर्मेशन है और लफ्ज़ कंप्लीट हो जाते हैं। कन्वर्जन, ए चेंज इन द फंक्शन ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन नाउन कम टू बी यूज अ वर्ब विदाउट एनी रिडक्शन, तो उसको कन्वर्जन कहते हैं। मतलब जब नाउन आपको वर्ब की मीनिंग दें या वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दें, जिससे नंबर ऑफ नाउन सच ए बोटल, बटर, चेयर, vacation have to come to use a verb, some has to chair to meeting, they are vacations in Maris। तो ये सारी कन्वर्जन है। उसके बाद एक्रोनिमस, न्यू वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड्स, मतलब न्यू लफ्ज़ के एतबार से नया लफ्ज़ बनना। सीडी से कॉम्पैक्ट डिस्क, वीसीआर से वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो ये एक्रोनिम है, मतलब स्टार्ट के लफ्ज़ से नया लफ्ज़ बन जाना। उसके बाद डेरिवेशंस, द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड कैन बी अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अफिक्सिस, प्रीफिक्सिस, सफिक्सिस। ये क्या होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं। जिस तरह अनएबल हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, केयरफुली हो गया, केयरलेसनेस न हो गया, सेल्फिश हो गया। तो ये जो एंड पे वर्ड ऐड हो के प्रीफिक्स स्टार्ट में जो लफ्ज़ लगा के एक नया लफ्ज़ बनता है, उसके बाद सफिक्स दरमियान में एक वर्ड लगा के एक नया लफ्ज़ बनता है, और फिक्स स्टार्टिंग में एक लफ्ज़ लगा के एक नया लफ्ज़ बनता है। तो उसको डेरिवेशन कहते हैं। डेरिवेशन मतलब न्यू वर्ड्स बन जाते हैं, जिस तरह अन से अनेबल, उसके बाद अनसिविलाइज्ड, उसके बाद दरमियान में कोई वर्ड ऐड कर दें तो सफिक्सेस हो जाते हैं, एंड पे ऐड कर दें तो प्रीफिक्सेस हो जाते हैं। मतलब ये तीन काइंड्स होती हैं, अफिक्सेस, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। मतलब प्री पहले, सफिक्सेस दरमियान में, अफिक्सेस एंड पे जो वर्ड्स आते हैं उनको हम डेरिवेशंस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वर्ड्स फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया कि डिफरेंट किस्म के वर्ड्स होते हैं, उनकी फॉर्म्स होती हैं, उनकी काइंड्स होती हैं, उनको लफ्ज़ों को जोड़ा जाता है।
और मॉर्फीम्स मतलब एक सिंगल यूनिट को हम मॉर्फीम कहते हैं। जो एक वर्ड का एक छोटा अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं वो मॉर्फीम्स होता है। यूनिट्स मिलके मॉर्फीम्स बनाते हैं, मतलब एक वर्ड बनाते हैं। तो मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम्स होता है, बाउंड मॉर्फीम होता है। कुछ लफ्ज़ अकेले अपना मीनिंग देते हैं, कुछ लफ्ज़ किसी के साथ मिलके कोई वर्ड का मीनिंग बनाते हैं, कुछ एब्रीवेशंस होते हैं और हम शॉर्ट वे में यूज़ करते हैं। टेलीविज़न, टेली से टेलीविज़न और इस तरह डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हम ऐड करते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा कि वर्ड्स के बनाते कैसे हैं। कुछ वर्ड्स सफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगा के एक नया लफ्ज़ बन जाता है, कुछ लफ्ज़ शॉर्ट वे में एब्रीवेशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में आती है। मॉर्फोलॉजी मेन जो इसका मकसद है, मेन इसका जो पर्पज़ है कि किसी भी वर्ड को शेप या फॉर्म देना, स्टडी ऑफ फॉर्म्स, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब फॉर्म बनाना, किसी भी वर्ड की फॉर्म जब बन जाएगी तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। इससे पहले फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ा, आज हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा। तो इसी तरह और भी डिफरेंट काइंड्स हैं, ब्रांचेस हैं इसकी लिंग्विस्टिक की। तो आज की ये ब्रांच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑनवर्ड जितने भी कोड 503 के लेसन्स होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे।